नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को इस स्टेज को सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं एक कदम सफलता की ओर की टीम को, जो हमें इस स्टेज पर लाने के लिए प्रयास किए और हम यहाँ पर आए आपका कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। और हमारा नाम मिथिलेश जीत नारायण दुबे, जौनपुर ज़िले से, उत्तर प्रदेश से हम हैं और यहाँ पर अभी बम्बई में रह रहे हैं। हम ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी हैं और बच्चों का स्कूल में गाइड भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, जिस प्रकार जिस भाव से हमें सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। नमस्कार, आप सभी को हमारा साधुवाद प्रणाम। सभी आदर्श माताओं को सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं जो अपनी ममता से उन पुत्रों को आदर्श मार्ग दिखाए हैं और अपने सहमार्ग से, अपनी ममता से, अपनी शिक्षा से उन पुत्रों को सही मार्ग दिखा करके एक राष्ट्र योगदान में और सभी समाज में सकुशल व्यवहार उत्पन्न करने में उनका अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। और दूसरी जगह हम उन माताओं को संदेश देना चाहते हैं जो माताएं अपने पुत्र को संभाल नहीं पाई हैं, दिशा नहीं दे पाई हैं, क्योंकि पुत्र मतलब जब जन्म होता है तब तो हम माँ की खुशी, वो माँ की खुशी को ही चाहता है, सिर्फ माँ को जानता है, पिता को तो बाद में जानता है जब माँ बताती है। तो माता का महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हमें इस कदर आता है नज़र कि जब माँ अपने बच्चों को जब कहेगी कि ये पिता हैं तो वो समझ जाएगा कि हमारे पिता हैं, और जब बोलेंगे ये आसपास पड़ोस हैं तो पड़ोस समझेंगे। जो भी वो कहेगी उस समय 1 से 5 की अवस्था में बच्चा शिशु काल में वो प्रभु से ही मिलन होता है और माँ एक भगवान की ही रूप है जो अपने पुत्र को सही मार्ग न दिखा पाए। जैसे पहले की लोग, हमारे माँ होती थी पहले, तो जब बच्चा रोता था तो अपने आंचल में छिपाती थी, उसका आंस पोंछती थी। वो आंचल का ममता अब दिखता नहीं है वो कहीं किसी भी माँ में। आज के इस जनरेशन में जो चल रहे हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, मोबाइल का ज़माना आ गया है, मोबाइल में हम सारे चीज़ें देखते हैं और व्यस्त हो जाते हैं उसमें। हमारा बच्चा कहाँ किधर जा रहा है, आ रहा है, किससे मित्रता व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं होता है, न तो हम लेने की इच्छा रखते हैं। ये हमारी सरासर यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम अपने में व्यस्त हैं। तो माता इतना न व्यस्त हो जाए कि हम अपने पुत्र को सही दिशा न दिखा पाएँ। एक प्रश्न ये उठता है कि पुत्र और माता में अंतर, मतलब कि डिस्टेंस, इतना दूरी क्यों हो जा रहा है? माता कुछ बोलती है तो बच्चा उसका उल्टा क्यों जवाब देता है? इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि हम अपनी ममता, अपनी करुणा, अपनी दया, वो अपनी चाहत जो होती है आँखों में और बाहों में, वो हमने आज भुला दिया है। इसीलिए हमारा बच्चा हमसे दूर हो रहा है। वो बाह, वो आँखों में प्यार वो किसी और से जब पाता है तो वहाँ उसका खिंचाव बढ़ता जाता है। अगर वो कोई दुष्ट व्यक्ति का हो गया संगत उसका, तो इससे बुरी हालत होने वाली है। हे माताओं, हे जननी, आपने जो जन्म दिया है अपने पुत्र को, तो उसको इस कदर बनाइए कि जहाँ भी रहे वो हमारा मान सम्मान बरकरार रखे, संस्कार में रहे और उसके कर्म से हमारा नाम हो कि ये बच्चा इनका पुत्र है, तो हमें गर्व महसूस हो। अगर इस कदर नहीं कर सकते हैं तो कृपया ये भी करिए कि हम इतना न व्यस्त रहें कि अपने बच्चे का कहाँ से आया, किधर से आया, किससे मित्रता है, क्या व्यवहार करके आया, कोई नई चीज़ लेकर आया है तो कैसे लेकर आया, ये करना हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हुए अपनी भूमिका निभाइए और एक माता का रोल अदा करिए जो पहले की माताएं करती थी। आजकल तो देखते हैं तो कोई ऊब जाता है तो बच्चे बोलते हैं आप संभालिए, मौसी को बोलता है, अपनी बहन को बोल देता है वहाँ पे जाइए, मामा के यहाँ जाइए। तो ये सब चीज़ें क्यों हम अपने बच्चे से दूर होना चाहते हैं? जब दूर वो ज़्यादा हो जाएगा, हम वृद्धावस्था में क्या करेंगे? हम वृद्धावस्था में अकेले हो जाएंगे। हम महसूस करेंगे उसके प्यार को, पाना चाहेंगे लेकिन नहीं, क्योंकि हम दिए नहीं है प्यार।
जब प्यार देंगे तब हम प्यार पाने के इच्छुक होंगे। अच्छा, ये तो हो गया अभी माता की जो भूमिका होती है वो आपको बताया। अभी एक पुत्र का हम भूमिका बताते हैं कि पुत्र में भी क्या कमियां होती है जो माता उनको वो उसमें नहीं दे पाती है। पुत्र की यहाँ पर ये गलती होती है कि जब पुत्र बड़ा होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसका लालन पालन तो अच्छे से माता करती है, लेकिन जब बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, वहां पे अपनी संगति कोई किसी पर करता है तो संगति का प्रभाव उस पर इतना पड़ता है कि वो अपनी माता को ही भूलने लगता है। अपनी माता को भूलने का कारण उसका ये होता है कि उसको वो चीजें नहीं दिखती जो माता ने उसके लिए सहा है। जैसे वो ये भूल जाता है कि उसको माँ को कष्ट जब हुआ, उस जन्म लिया था, उस समय का कष्ट उसको याद नहीं रहता। वो पिता का कष्ट याद नहीं रहता जब उस समय उसका जन्म हुआ था और उस पिता ने कमा करके पैसा लाया और उसी पैसे से उसके कपड़े और पढ़ाई के सामान सारी चीजें वो सारी व्यवस्था किया, वो चीज भूल जाता है क्योंकि वह बड़ा हो जाता है। कहते हैं कि जब कोई बच्चा होता है, कोई बात कहो तो समझ में नहीं आता उसे, और कुछ भी कहो तो वो मान जाता है, फिर जिद करने लगता है लेने के लिए। वो जिद जब किया है तब पिता और माता उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए पूर्ण करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हम भले कमी महसूस करें लेकिन हमारा बच्चा कमी न महसूस करे। ये सब चीजें एक माता पिता करते हैं, लेकिन पुत्र ये चीजों को भूल जाता है। भूलने का सवाल ये होता है कि वो ज्ञानवान हो जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है। ये सारी चीजें तब आती है जब यह संगति में पड़ता है। तो संगत में पढ़ने का कारण ये होता है कि हम मोबाइल से प्रेम और अन्य चीजों से लगाव, जैसे कि कोई चीज कोई दे दिया उससे लगाव ज्यादा हो गया हमारा, और हम उस लगाव के उससे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने का कारण होता है कि हम माता पिता से दूरी बनाने लगते हैं और हम अपने व्यवहार में रहना पसंद नहीं करते हैं। और एक युवा का सबसे बड़ी गलती यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो चीज उपयोग करने के लिए दी जाती है, कि जैसे कि हो गया मोबाइल, एक आज के जमाने में मोबाइल एक इम्पोर्टेंट सबके लिए है, सबके पास में है भी, तो इसका उपयोग नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। एक बार तो देखा जाए तो कोई लड़का अगर आईपीएस बन जाता है तो पूरे गांव का, पूरे जिला का नाम होता है। तो ये नाम, ये प्रकाश उसका इसलिए होता है कि उसने उसका उस पैदान पे गया। पैदान पे कैसे गया? सिर्फ उस पुत्र को और माता पिता के योगदान का है। इस योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए और आपको अपने माता पिता को सदा किसी के सामने सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है। कोई भी कितना भी बड़ा हो, लेकिन माता पिता से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दर्द आपके जन्म में माता ने सहा है वो जन्म दुनिया में कोई सहने वाला भी नहीं है, न तो आगे सहेगा न तो सहने वाला है। इसलिए उस दर्द को याद करना, कभी भी उसको ना भूलना, ये आपका कर्तव्य है, एक आदर्श पुत्र का कर्तव्य है। और आप अगर भूल जाते हैं और आप किसी से मित्रता करते हैं तो ये समझ लो मित्र भी आपको कभी न कभी धोखा देगा और आपका साथ जरूर छोड़ेगा, क्योंकि आप में अपने माता पिता में निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है। जो अपने गुरु माता पिता में निष्ठा और विश्वास नहीं रखता है वो युवा कहे कि मैं सफल हो जाऊं, सफलता थोड़े दिन के लिए रहती है, चमक, लेकिन बाद में वह इतना पछताता है कि उसके पास कोई संबंध नहीं रह जाता सिवाय सिर्फ उसके अकेलेपन में। इसलिए हम आपको बार बार विनती करते हैं, ये संदेश देते हैं कि आप हमारे बड़े हो या छोटे हो, युवा ही देश की शक्ति होती है, अपने परिवार की एक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को अच्छी जगह लगाइए जहां पर उस ऊर्जा को देखकर आपको आने वाली भी पीढ़ी आपसे कुछ माने कि सीख सके, एक व्यवस्थापन स्थापित कर सके। इसलिए आप भी कभी पिता बनेंगे, इसका ध्यान आपको सदैव रहना चाहिए कि मैं क्या कर्म इस समय वर्तमान में कर रहा हूं। और ये मूल मंत्र ध्यान देना कि हम अगर हैं तो माता पिता से ही हैं। इस चीज को इग्नोर न करना, इस चीज को सदैव अपने माइंड में, अपने व्यवस्था में ग्रोथ करते रहना। आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा। जय श्री राम, नमस्कार जी। अभी हम आप सभी को अपने जीवन मार्ग के बारे में बताना चाहते हैं कि जो हम किस स्थिति में यहाँ पर गुजरे और यहाँ पर किस स्थिति में आए। हमारे गांव में माता पिता हमारे लिए क्या किए और हमारे लालन पालन में क्या क्या किए, क्या क्या सहे, उस चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मैं उस समय गरीब परिवार से था और काफ़ी गरीब परिवार से था, उस समय हमको संभालने में और संभलवाने में बहुत दिक्कतें होती थी। माता पिता को खाने के लिए अगर हो सके तो एक दिन जब आते थे पिताजी तो एक दिन में वो कमा के लाते थे, वो खाया जाता था। उसमें की स्थिति थी और काफ़ी लोग ताना माना भी मारते थे। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते मैं 12 तक जब पहुंचा
तो मेरी गरीबी के कारण मैं 2000 रुपया फीस में, मुझे याद है कि मैं उस समय, माँ ने कहा, भाई ने कहा कि आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, भाई भी छोड़ दिए थे उस समय, तो मैं पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे गरीबी याद आई और ताना जो समाज का था वो मुझे लगी। बात में किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि ताना एक ऐसी चीज़ होती है, वो दवा के रूप में ली जाती है और वो दवा आप अगर ले रहे हो तो वो एक डोज बन जाता है, वही आपका अमृत का और सफलता का योगदान बनता है। मैं तो किसी का जवाब नहीं दिया, अपने कर्म से मैं जो सोचा। फिर यहाँ बहन के साथ, मेरी बहन बोली चलो बम्बई चलते हैं, तो बम्बई हम आए और काफ़ी संघर्ष किए। बम्बई में आकर मोल्डिंग का काम स्टार्ट किए तो 12-14 घंटा काम किए, खाना पीना भी बनाना हमारे हाथ से, सारी चीज़ें मैं अपने हाथ स्वयं करता था। 2-4 महीना तो हमारी बहन संभाली थी, लेकिन स्थिति थी ऐसी कि बहन के यहाँ भी हमें रहना नहीं गया। तो मैं वहाँ पर ये सोचा कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं विकास नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वहाँ से हटा तो मैं काफ़ी दिनों तक परेशान भी रहा, लेकिन उस परेशानी को हम बयां नहीं करेंगे क्योंकि आज की पीढ़ी में वो परेशानी को कोई दर्शा नहीं सकता। देखिए, हम चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हम इस स्थिति में हैं, परिस्थिति को भूलना नहीं चाहिए, परिस्थिति को याद करते करते सफलता को पैदान को बनाना चाहिए। और किसी को ताना माना बुराई को आप अमृत समझिए। कोई ताना माना बुराई कर रहा है तो आप स्वयं सफलता के योगदान पढ़ रहे हैं, तभी आपकी बुराई हो रही है। तो मैं उस चीज़ को ग्रहण किया। ये सारी चीज़ों को ग्रहण करते करते मैं जब बचपन में माता ने मुझे सिखाया था कि माँ भगवान महादेव की पूजा करती थी, बड़ी भक्त थी, कि वो बेलपत्र लाने के लिए और राम राम लिख करके ग्रह को दूर करने के जिस प्रकार से पूजा किया करती ठंडी के मौसम में, मैं वो देख करके सहल उठता था कि इस ठंडी में माता 12-12, 1-1 बजे रात 1-1 बजे तक दोपहर में खाना खाती थी। तो उस चीज़ को मैं झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो उसी चीज़ को मैं एक आधार बनाया, आधार बना करके मैंने कर्म किया। कितना भी कर्म हो, मैं खाना बनाता भी था और अपना काम भी करता था और बीच में कपड़ा भी कचाता था क्योंकि 15 मिनट का समय मिलता है, उसी बीच में सब मैं कर लेता था और किसी को एहसास भी होता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमको बड़ी अनुभव वाली लगी और संघर्ष भी मुझे बड़ा प्यारा लगा क्योंकि मुझे कोई दिक्कत भी नहीं था कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए, परिवार के, समाज के लिए कर रहा हूँ कि कुछ बढ़ूंगा आगे जा कर के। मुझे कई प्रावधान देखने पड़े, कई नौकरियां छोड़नी पड़ी, 1 साल मेडिकल में, 1 साल कोरियर में, तो कहीं कहीं हमें दिक्कतें आई। जो हमें सपोर्ट करने वाला तो कोई था नहीं, लेकिन मैं अपने आप से सपोर्टिंग में था, अपने आप से बातचीत करके ये सब चीज़ें किया। इसीलिए मैं तो, हमारा स्वभाव देख करके, हमारी ईमानदारी देख करके हमारे साहब ने हमको प्रमोशन देते गए, सारी जिम्मेदारियाँ फैक्ट्री की दे दिए। आज मैं उस जहाँ पे था तो हमारे अंडर में 25 से 50 लोग रहते भी थे, उनका सह कुशल पगार देना, सब कुछ देखभाल करना हमारे हाथ में था। ये सब विश्वास के कारण था, ईमानदारी के कारण था, क्योंकि मैंने एक कायाकल्प बनाया। एक बिजनेस का, उनका ही बिजनेस था लेकिन मेरा कायाकल्प हमारा था। तो ये सब व्यवहार दे करके अगल बगल वाले भी बहुत माने कि वो हो गया कि हमारे यहाँ पे आइए, आप काम करिए। लेकिन मैं ईमानदारी दिखाया कि नहीं, जिसके यहाँ मैं संभाला गया है, मैं उनके यहाँ नहीं छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे संभाले हैं, वो मुझे कुछ दिए हैं। तो जो देता है वो हमेशा दान देता होता है, उसका कभी भी परोपकार भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गए तो सफलता का कारण नहीं बनने वाला है, सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसको आधार बना करके माता पिता के आशीर्वाद से, महादेव का आशीर्वाद से आज मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में हूँ और अपना मैनेजर लाइन में। आज हमारे अंडर में काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं जिस मैदान में हूँ बहुत खुश हूँ। अभी हम आप सब धर्म के विषय में, जो हमारा मूल आधार है, जो हमारा जन्म का सिद्ध अधिकार धर्म होता है, धर्म से ही हमारी उत्पत्ति और पहचान होती है, उसके विषय में कुछ बात करेंगे। जो आज के जनरेशन में काफ़ी विलक्षण बातें चलती हैं। कोई कहता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। इस चीज़ का हम आपको एक सटीक प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीर्थ यात्रा में या फिर अपने घर में भगवान को लाते हैं तो क्या इस भाव से लाते हैं कि भगवान हमें कुछ देंगे? आप अपने आप से प्रश्न करिएगा। जब माता ने जन्म दिया तो क्या इस भाव से किया कि पुत्र हमको जन्म देते ही कुछ दे देगा? नहीं। इस बात को आप इग्नोर करिए, इस बात का सोचिए, अपने आत्मा सोचिए। आप बाहरी वातावरण से मत प्रश्न करिए, अपने आप से प्रश्न करिए। आईने पे खड़े हो जाइए, आप पूछिए कि मैं जब जन्म लिया था तो क्या तुरंत हमारे पास ये सामग्री आ गई थी क्या? नहीं। उसके लिए पिता ने कितना संघर्ष किया था, उसके लिए माता ने कितना समय दिया था। आपके गीले वस्त्रों को कचारा होकर क्या तुरंत सूख जाता है? नहीं सूख जाता है, तो समय लगता है, कुछ चीज़ें के लिए समय लगता है। लेकिन हाँ, वो ममता से, प्रेम से, विश्वास के साथ में, आस्था को जोड़ करके हम कुछ करते हैं और कुछ लेने के माध्यम से नहीं करते हैं, तो ये आप समझ लेना कि आप एक सफल इंसान हैं।
आप एक आत्मा से सफल इंसान हैं, आप असफल नहीं हैं। कोई भी आपको कुछ भी बोले, साधन से कोई गाड़ी मोटर बंगला हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके पास अगर बच्चा नहीं रहेगा तो आप धनवान कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। ये भी तो एक धन है। आप चैन की नींद सो रहे हैं, धन नहीं है? ये भी धन मानिए, भगवान की कृपा मानिए। आपके यहाँ पर रोज सुबह शाम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, धुआं हो रहा है, हो सकता है कि उसी पूजा पाठ को सुन करके आसपास के लोग को सफलता मिल रही होगी, तो ये भी तो आपका एक योगदान है। इसको सफलता आप नहीं मान रहे हैं, आप ये सफलता मांग रहे हैं कि हमको ये चाहिए, तो ये आप भूल जाइए, क्योंकि हम आशा कर बैठते हैं तो ये स्वार्थ का पूजा होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए कर रहे हैं, जो कि ये शरीर भी आपकी जल जानी है। और सिर्फ पूजा इसलिए करते हैं कि हमको गाड़ी बंगला साधन ये सब मिल जाए, भले हमसे परिवार अलग हो जाए, जुड़ हट जाए, हमारे बच्चे हमसे विमुख हो जाएं, हम अलग रहें, लेकिन हमको सफलता मिलनी चाहिए। अरे आप शांति मांग सकते हैं, आप भाव से भक्ति मांग सकते हैं। भक्ति में वो आनंद आपको कहीं और मिलेगा? स्वर्ग से बढ़कर वो आनंद भक्ति में है कि आपको किसी साधन मिलने वाला नहीं। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपके बच्चे अगर सही सलामत हैं, आपके बच्चे अगर आपकी बात मानते हैं, आपकी पत्नी आपके अधीन रहती है, आपके पुत्र अधीन रहते हैं, तो इससे बड़ी सफलता आप अपने आप को भाग्यवान बनाइए। बस मैं इतना कह चाहता हूँ कि आप पूजा पाठ को इसमें न जोड़िए, उसको सिर्फ भक्ति और भाव से जोड़िए। इतनी बातें हम आपको बताए अपने जीवन के बारे में और युवा के बारे, माताओं के बारे में। अगर हमसे कोई भी इसमें त्रुटि अगर हुई हो ना, भाई बहन माताओं, कृपया करके हमें अपना छोटा समझ के माफ़ करना। और इस धारणा को आप जीवन में अपनाना ज़रूर, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है। पहले के लोग 100 बरस जीते थे, लेकिन अभी बहुत छोटा हो गया। हार्ट अटैक का कारण यही बनता है, हम ज़्यादा सोच लेते हैं, आशा ज़्यादा लगा लेते हैं। आशा में रहिए, निरंतर प्रसन्न रहिए, प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो। जय श्री राम, नमस्कार।